पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के ओएसडी रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रधान ने ज्वालापुर सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। हमारे सहयोगी अरुण कश्यप ने उनसे खास बातचीत की है, तो चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता अरुण कश्यप से उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं राज्यपाल के पूर्व ओएसडी देवेंद्र प्रधान जी। देवेंद्र प्रधान जी यहाँ युवाओं का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। भाजपा में वो वरिष्ठ नेता भी हैं और पिछले 10 वर्षों से वो ज्वालापुर विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र प्रधान जी, आप जो है युवा वर्ग के एक खासा जाने माने चेहरे हैं और युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है आपकी, तो किस नज़र से देखते हैं इसको? नहीं, अगर जैसा आप कह रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है। अगर युवा मुझे फॉलो करता है तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और मेरा भी हमेशा युवाओं के बीच में संवाद रहता है। हमेशा जैसे मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ तो बड़ी संख्या में यूथ मेरे साथ रहता है, तो लगातार संवाद बना रहता है, तो उससे एक जुड़ाव हो जाता है। ज्वालापुर विधानसभा सीट से आपने पहले भी टिकट की दावेदारी पेश की थी बीजेपी से और आपको टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार भी आप जो है मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको टिकट दे पाएगी भाजपा आपको? देखिए, क्या है कि राजनीतिक जीवन में चुनाव लड़ना भी एक कार्यक्रम के तौर पर देखा जाता है, तो उसके तहत मैंने अपना, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगभग 20 सालों से मैं संगठन की सेवा में हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद से अपना जो है राजनीतिक जीवन शुरू मैंने किया 2001 से लगभग, और उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा, विभिन्न दायित्वों पे मैं रहा। हमारी माताजी ने भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और वो जीती भी थी। जमालपुर कला सीट से एक ही मात्र सीट भाजपा ने पूरे ज़िले में जीती थी, आप सब लोगों को पता है। तो क्या है कि पिछली बार जब मैंने ज्वालापुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की और माननीय विधायक जी का और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम गया, तो माननीय विधायक जी का टिकट हुआ और वो इस समय वर्तमान में हमारे विधायक भी हैं। लेकिन पार्टी क्या है कि हमेशा किसी कार्यकर्ता के बारे में हमेशा सोचती है, अच्छा ही सोचती है। उसके 1 साल बाद मुझे एज ए गवर्नर और एसडी बना के मुझे देहरादून भेज दिया, तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। टिकट की मांग की आस में आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं, ज्वालापुर क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं। कैसा सहयोग आ रहा है और आपको किस वर्ग का खास सहयोग मिल रहा है? देखिए, ज्वालापुर एक तरह से कह लीजिए कि मेरी कर्म भूमि हो गई है। पिछली बार भी मैंने टिकट मांगा था और इस बार भी मैं ज़मीन पर तैयारी कर रहा हूँ और सभी वर्गों का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे समर्थन मिल रहा है। और आप लोग भी मुझे कवर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मैं जितनी भी मेरी सभाएं होती हैं, सैकड़ों लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरी सभाओं में आते हैं, मुझे सुनने आते हैं, तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए भी और पार्टी के लिए। वहाँ आप ही की पार्टी के मौजूदा विधायक हैं सुरेश राठौड़ जी, उन पर जो है हाल ही में आरोप लगे थे अपनी जो भाजपा नेत्री है उनके साथ यौन शोषण करने के। तो क्या देखते हैं आप, क्या लगता है आपको कि पार्टी की छवि जो है वहाँ धूमिल हुई है? देखिए, व्यक्तिगत माननीय विधायक जी का जो है उनका अपना वो मामला है, वो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी। पिछले लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि जो मौजूदा विधायक है सुरेश राठौड़ जी, वो क्षेत्र में कम दिख रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें घेर लेते हैं समस्याओं को लेकर। उन्होंने इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों को आगे कर दिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि माननीय विधायक जी क्षेत्र में नहीं है। अपनी उनकी धर्मपत्नी भी जो है अपनी महिला मोर्चा की, मेरे जहाँ तक मुझे पता है महिला मोर्चा में कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो उस करके वो क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, आपने पिछली बार भी मांग की थी और आप जो है इस बार भी टिकट की पूरी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। यदि इस बार आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या स्टैंड रहेगा? आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, तो संभव ही नहीं है कि मैं किसी और पार्टी में चला जाऊँगा, निर्दलीय लड़ूँ। मेरी पार्टी का आदेश सर्वोपरि हो गया। अगर वो मुझे कहेंगे कि मुझे माननीय विधायक जी का जो है चुनाव संयोजक बनना है, तो मैं तो वो भी बन जाऊंगा। पार्टी ने तो मुझे इतना दिया है, तो ये तो संभव ही नहीं है। पार्टी का टिकट देगी तो चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत पिछले बार से अधिक मार्जिन से जो है ये सीट मुझे पूरी अपने ऊपर और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा कि हम लोग ये सीट जीत के देंगे, और नहीं देगी तो जो जिसे भी देगी उसके लिए काम करेंगे। ज्वालापुर विधानसभा सीट का जो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो घाट क्षेत्र कहलाता है, जो अभी भी विकास से काफ़ी दूर है, तो क्या मानते हैं आपको कि विधायक जी वहाँ समुचित विकास क्यों नहीं कर पाए अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है, विकास नहीं हुआ, विकास काफ़ी हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उसमें भी वो जो हमारे एक डिग्री कॉलेज की, एक इंटर कॉलेज की और जो हमारे बचे हुए 3
पुल है वहाँ नदियों के, अगर आप उस क्षेत्र में घूमें तो उसकी घोषणा भी करके आएंगे, जल्दी वो काम भी हमारे पूरे हो जाएंगे, तो उससे काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी क्षेत्र की। मान लिया जाए कि बीजेपी पार्टी आपको टिकट देती है ज्वालापुर विधानसभा सीट से, तो सीधी टक्कर आप किससे मानते हैं? देखिए फिलहाल की स्थिति तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये चुनाव ही आएगा तो तभी वो सक्रिय होंगी, और बाकी पार्टी का हाल देखेंगे आप, जब चुनाव आएंगे तो तभी वो उन दल के नेता बाहर निकलते हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम लगातार 5 साल लगातार साल दर साल तय होते हैं पहले, और लगातार वो कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग जो चुनाव के टाइम ही प्रकट होते हैं। एक प्रश्न और रहेगा मेरा, आप मौजूदा विधायक हैं सुरेश राठौर जी वहाँ बीजेपी से, उसके बावजूद आपकी फैन फॉलोइंग वहाँ बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र में, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? नहीं, फैन फॉलोइंग तो आप ऐसा माने, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वहाँ काम कर रहा हूँ, और जब मैं युवा मोर्चा में जिला महामंत्री था लगभग 8 साल 10 साल पहले, तब भी मैं 1-20 यूथ का वहाँ पे संयोजक रहा हूँ। तो उस करके मैं काफ़ी समय से जनता के बीच में हूँ, जनता लोगों की समस्याओं का मैंने काफ़ी समाधान भी किया। जब मैं एज ए OSD गवर्नर था तब भी लोगों से मेरा जुड़ाव बना रहा, उनकी जो भी समस्या थी उनका मैंने निदान किया। तो उस करके लोगों को कुछ मेरे से आशा रहती है, तो वो मेरे साथ उनका जुड़ाव है, तो मैं जाता हूँ तो मुझे वो सम्मान देते हैं। राज्यपाल के OSD जैसा बड़ा पद आपको मिला है, उस पद के कैसे कैसे अनुभव रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ आपको, मैंने तो अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे ख्याल में मैं इस 21 साल के उत्तराखंड में शायद पहला व्यक्ति हूँगा जो एज ए OSD गवर्नर रहा यहाँ पे, और इतनी कम उम्र में। तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी, और मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इतने बड़े पद को निभाने का मुझे मौका मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप ज्वालापुर क्षेत्र में युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, यदि आप वहाँ से विधायक बनते हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी सौगातें होंगी जो आप उस क्षेत्र के युवाओं को देंगे? देखो, यूथ के लिए मैं जब भी युवाओं के साथ बैठता हूँ तो मैं 2-3 विषयों में ज़रूर उनसे चर्चा करता हूँ। एक तो युवाओं का क्या है, युवा भटके ना कहीं। मैं उनके जो माँ बाप होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि जो 15 से 25 साल के युवा हैं उन पर विशेष ध्यान रखें, या मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमारी भी कहीं मीटिंग होती है, कहीं 200-250 युवा हम लोग एक साथ बैठते हैं, तो उस विषय में हम चर्चा करते हैं कि हाँ युवा का टारगेट क्या है या उसने करना क्या है। कई बार क्या होता है कि युवा को ये नहीं पता होता कि हाँ भाई हमें 12th के बाद करना क्या है, या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो अब मेरा क्या स्टैंड होगा, अब मैं किस दिशा में जाऊंगा। तो उसके लिए हमारे साथ जितने लोग रहते हैं, एक्सपर्ट लोग रहते हैं, तो उन्हें सलाह भी देते हैं, उनकी दिशा भी बताते हैं, अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छे स्टेडियम ग्राउंड वगैरह तैयार हों ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो यही सब चीज़ें उन पर चर्चा हमेशा युवाओं के बीच रहती है। देवेंद्र प्रधान जी, ये बताइए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी युवा हैं और वो जो है युवाओं के पसंदीदा मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? और यदि आप चुनकर जाते हैं विधानसभा तक का सफर तय करते हैं आप ज्वालापुर विधानसभा सीट से, तो क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे और किन किन विषयों पर आप काम करेंगे? देखिए, इस देश के इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप उनका युवा मोर्चा का कार्यकाल देखेंगे तो आज तक जो उन्होंने रैली की थी देहरादून में, उस रैली को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। वो ऐतिहासिक रैली थी। तो माननीय धामी जी को तो मैं इसी नज़र से देखता हूँ कि उनका जो अब बहुत काफ़ी कम समय मिला, लेकिन कम समय में उनके निर्णय लेने की क्षमता देखिए आप, ऐतिहासिक है, और वो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरा क्या, इस पूरे प्रदेश के युवाओं की वो जो है आन बान शान है, और हम लोगों को लगता है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा काम जरूर करके दिखाएंगे इस प्रदेश के लिए। विधायक बनने के बाद क्या क्या किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, विधायक बनने के बाद तो मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा रहेगा, और मैं अपने जितने भी आप पत्रकार बंधु होते हैं मैं उन्हें यही बात बोलता हूँ, मैं क्षेत्र में भी यही बात बोलता हूँ, अगर मैं जनप्रतिनिधि चुन के आऊँगा तो किसी को भी मेरे घर का दरवाज़ा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सबके जो भी जितनी भी समस्या होंगी उसका निदान मौके पर ही जाकर करूँगा, और मैं हमेशा जनता के बीच में बना रहूँगा, और जनता का अपार प्यार और युवाओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर मिला और विधायक बना तो ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ राज्यपाल के पूर्व OSD देवेंद्र प्रधान जी, जिनका मानना है कि यदि उन्हें इस बार बीजेपी से टिकट मिलता है और वो जो है चुनकर असेंबली तक जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अब तक नहीं हुए हैं, वो होंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।